ये तो हम लोगों ने बहुत पहले सुन रखा था कि जिसका खाना उसी का गाना, लेकिन जिसका खाना उसी पे हगना वाली बात जो है ना, ये शोएब जट पर पूरी होती है। और शोएब जट ने पाकिस्तान का खाकर पाकिस्तान पर ही हगना शुरू किया हुआ है, क्योंकि उसके पास कोई जॉब शॉब है नहीं। इस टाइम वो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, जॉबलेस बेचारा फिर रहा है, उसको कोई काम धंधा मिल नहीं रहा जिससे वो करके रोजी रोटी अपनी चलाए। तो अब उसने यही वाला काम शुरू कर दिया है कि वो जब भी बोलेगा पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ बोलेगा, या फिर ख़ास तौर पर वो बाबर आजम के खिलाफ बोलेगा। और अब एक बार फिर से उसकी बाबर आजम के अगेंस्ट स्टेटमेंट आ चुकी है। और बाबर के अगेंस्ट जो स्टेटमेंट आई है उस पर तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जैसे ही बाबर आजम को कप्तान नॉमिनेट किया गया था ना दोबारा से, तब से ही ये बातें हमने शुरू कर दी थी। हमने कहना शुरू कर दिया था कि बाबर आजम के नाम पर बहुत सारे लोगों का घर जो है ना वो चलता है, बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी चलती है बाबर आजम के नाम पर। सो वो एक बार फिर से खुल गई है रोजी, उनकी बेचारों की रोजी बंद हो गई थी। और ईद से पहले पीसीबी ने बड़ा एहसान किया है इस जैसे लोगों पर, इस जैसे निकम्मे लोगों पर एहसान किया है पीसीबी ने, कि उसने ईद से पहले पहले बाबर को कप्तान अनाउंस कर दिया, ताकि इस जैसे घटिया किस्म के लोगों की रोजी रोटी जो है ना वो चल सके, बेचारे कुछ ईदी शीदी की शॉपिंग वगैरह कर लेंगे। तो शोएब जट जिसने हमेशा क्रिटिसाइज़ किया है बाबर आजम को, जिसने हमेशा बाबर के ख़िलाफ़ ही बातें की हैं, वो एक बार फिर से उसने बाबर के अगेंस्ट बोला है। उसी पर हम बात करते हैं। भाई अगर पहली बार आप चैनल पर विजिट करके आए हैं तो रिक्वेस्ट है आपसे कि लाइक और सब्सक्राइब लाजमी से कर दीजिए। शोएब जट का लेटेस्ट स्टेटमेंट या लेटेस्ट ट्वीट हम कह सकते हैं, बिकॉज वो ट्विटर पर ही ज़्यादातर आकर अपनी बकबक झकझक जो है वो करता रहता है। और उसने एक बार फिर से ऐसी बात की है कि जिसकी कोई मंतक वैसे बनती है नहीं, लेकिन उस बंदे की ज़ुबान से अगर निकल आए तो वो मंतक बनाकर ही इसको पेश करता है। और उसने कहा है कि फिर लोग कहेंगे, और साथ में पहले उसने लिखा है कि गोल्डन चांस फॉर बाबर आजम, और फिर उसके बाद उसने नीचे लिखा है जनाब के फिर सब ये कहेंगे कि बाबर आजम ने, कप्तान ने जितवा दिया हमें सीरीज़। और साथ में उसने फिर नीचे लिखा है कि भाई न्यूजीलैंड जो है वो आ रहा है इन सब के बगैर। और नीचे उसने एक लंबी सारी लिस्ट जो है वो खींच दी है, जिसमें बहुत सारे खिलाड़ियों के नाम हैं। उन प्लेयर्स के नाम भी हैं कि जिन्होंने 2-2 साल से क्रिकेट खेली ही नहीं है, उनके नाम भी उसने लिख कर जो है वो भेज दिए हैं कि इनके बगैर जो है वो न्यूजीलैंड की टीम आ रही है पाकिस्तान में। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या बाबर आजम जो है वो न्यूजीलैंड वालों के पास गया था, उनसे जाकर इसने बोला था कि आप कोई अच्छी टीम मत भेजना पाकिस्तान में, या जब बाबर आजम न्यूजीलैंड में गया था तब जाकर बाबर आजम ने उनसे कहा था कि यार कप्तान तो हमारा शाहीन शाह अफरीदी ही है, लेकिन तुम लोग थोड़ी मेहरबानी करना, मुझे पेल शेल लेने देना। ऐसा कुछ हमें नज़र आता नहीं है, लेकिन शोएब जट की नज़रें जो है ना वो इन सब चीज़ों पर पड़ जाती हैं। और शोएब जट को बहुत सारे लोग जानते नहीं होंगे, उनको ज़रा मैं ये बता दूं कि ये पाकिस्तान का एक वो सहाफ़ी है कि जो ख़बरों वाले चैनल पर होता था, लेकिन इसकी इसी तरह की करतूतों की वजह से उन्होंने इसको निकाल फेंका। उन्होंने कहा कि जिस जिस तरह से दूध में से बाल को निकाल कर फेंकते ना, मक्खन में से बाल निकाल देते हैं, उसी तरह से उन्होंने इसको भी निकाल कर फेंक दिया कि बेटा तू चल, तेरा काम नहीं है यहाँ पर, तू निकल। और तब से ये निकला हुआ है, कहीं काम धंधा मिल नहीं रहा, जाकर ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है, और वहाँ पर बैठकर सिर्फ बाबर आजम के नाम पर कोई रोज़ी रोटी जो है ना अपनी चलाने की कोशिश कर रहा है। अच्छी बात है कि बाबर के सदक़े ही उसको कुछ मिल तो रहा है खाने पीने के लिए, तो इस पर हम खुश हैं बहुत ज़्यादा कि यार चलें, खैर कोई मसला नहीं, बाबर के ख़िलाफ़ ही बोल ले, लेकिन चलो रोज़ी रोटी तो बेचारे की चल रही है ना, उसके भी बच्चे हैं, चले उनको भी पाल शाल लेगा वो, तो अच्छी चीज़ हो जाएगी। सो ये है एक बार फिर से एक ऐसी स्टेटमेंट शोएब जट की। वैसे तो बहुत सारी आती रहती हैं रोज़ाना, 24 घंटों के अंदर अंदर कोई 4-5 तो उसकी आ ही जाती हैं, बट ये एक ऐसी थी कि जिसको सुनाए बिना बही रहा नहीं गया मुझसे। मैंने कहा भाई आपके साथ इसको लाजमी से शेयर करना है, क्योंकि शोएब जट और बाबर आजम दोनों का कोई पता नहीं, कोई इट कुत्ते का वैर जिस तरह से होता है वो है। बाबर की तरफ से तो कोई ऐसी बात होती नहीं है उसके ख़िलाफ़, बाबर तो शायद उसको जानता भी नहीं होगा कि ये शोएब जट मट लत नत है क्या चीज़, बट वो बाबर आजम को बड़े अच्छे तरीके से जानता है। सो बाबर के नाम पर रोज़ी रोटी जो है अपनी वो चला रहा है।